बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है। तो मशवरा मेरा ये है कि सुबह सुबह वॉक पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। उससे आपके गुर्दे जो हैं वो ठीक रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। क्योंकि जितने बिल आ रहे हैं आखिर आपको गुर्दे बेच के अदा करने पड़ेंगे। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इस मोहतरमा की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो चल जाएगा। और अगर आप दोनों काम नहीं कर सकते तो उसके बाद जो आपकी हालत होगी वो कुछ ऐसी होने वाली है। तो मुल्क में इस वक्त जो है बिजली के बिल जो है वो क़यामत ढा रहे हैं। हर बंदा परेशान है। सारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। कई इलाकों में मस्जिदों से ऐलानात तक हो रहे हैं सिविल नाफरमानी के लिए कि बिजली के बिल अदा ना किए जाएं। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। उसमें वकला भी शामिल हो गए हैं, ताजर बरादरी भी बिल जला रही है। पूरा मुल्क एक सरापा एहतजाज है कि बिजली के बिल जो हैं वो एकदम से इतने ज़्यादा क्यों आने शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाह रही है और आगे क्या होगा। और एक और चीज़ जो है इसमें जो गवर्नमेंट कर रही है, जो आपके अवाम से जो लूट मार की जा रही है, इसमें दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो। एक तो बिजली के बिल जो हैं उनमें टैक्सेशन है। तो वो तो एक अलल ऐलान गवर्नमेंट एक लिख के दे देती है कि ये टैक्सेशन है। उसमें बहुत सारे नाजायज़ टैक्स भी हैं जो आपके बनते भी नहीं हैं, फिर भी गवर्नमेंट वसूल कर रही है। तो वो तो हो गया हो। इसमें दो ऐसी चीज़ें और भी हैं जो आपकी शायद इल्म में ना हो कि गवर्नमेंट आपसे किस तरह जो है वो ये वापडा वाले जो है या गवर्नमेंट जो है ये किस तरह आपकी जेब पे डाका डाल रहे हैं और आवाम को नहीं पता। तो उसमें जो सबसे पहला है वो बिलों की सूरत में है, रेट की सूरत में है। अब रेट क्यों बढ़ाना पड़ता है बिजली का? उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे गर्दशी कर्जे हैं। गर्दशी कर्जे क्या हैं कि जो बिजली हम फ्री देते हैं, जो गवर्नमेंट जो फ्री देती है, जैसे हमारी अशराफिया है इनको फ्री देती है, और जितने भी वापडा के मुलाजमीन हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कोई एक भी वापडा मुलाजमीन चाहे उसको 50 यूनिट फ्री हैं, वो बिजली का बिल नहीं अदा करता। वो 500 यूनिट चलाता है या 1000 यूनिट चलाता है, बल्कि वो अपने घरों में 3-3 AC चलाते हैं और हमसायों के इर्द गिर्द को बिजली बेचते भी हैं और उनसे भी उसके पैसे वसूल करते हैं। इसके अलावा जो बिजली चोरी करवाते हैं वो अलहदा से हैं। इसके अलावा लाइन लॉसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो महकमों को बिजली दी जाती है, जो डिफरेंट महकमे हैं हमारे मुल्क में, जैसे पुलिस का महकमा है। अब ये पुलिस का महकमा कोई अर्निंग का महकमा नहीं है, ये सिक्योरिटी का महकमा है। तो इसको जो बिजली जाती है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ होता है। तो ये भी आपका गर्दशी कर्जे में ऐड होता जाता है कि जो पुलिस के महकमे को बिजली गई वो कौन पे करेगा, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इसी तरह बहुत सारे महकमा जाते हैं जो अर्निंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ मुल्की ख़जाने पर बोझ हैं। और तो और जो बाकी जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बाकी जो इदारे हैं जिनको बिजली जाती है और उनकी अर्निंग कोई नहीं है, और जो हम सहूलतें देते हैं अशराफिया को, ख़ास तौर पे उनसे बिजली के बिल नहीं लेते, उनको राइशें फ्री हैं, बिजली के बिल फ्री हैं, बहुत सारी और भी मराहत हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे एक ख़जाने पे भी बोझ हैं और इससे जो है हमारा गर्दशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो है 2500 अरब रुपए का वो बिजली का गर्दशी कर्जा है और इसी तरह 1500 अरब रुपए का गैस का कर्जा है। तो ये तो वो बुनियादी चीज़ है। इसके अलावा जो बिजली के बिल में टैक्सेशन है वो एक तो एक साइड पे एक टैक्सेशन तो चलती है, जैसे गवर्नमेंट जनरल सेल टैक्स उसमें लेती है बिजली के बिल में। ये मेरे पास एक करंट बिल है बिजली का, तो इसमें जनरल सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, टीवी फीस है और FC सरचार्ज है। ये FC सरचार्ज इसीलिए लगाया गया है कि गर्दशी कर्जे को कम किया जा सके, लेकिन वो फिर भी कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, ये मैंने आपको चंद टैक्स बताए हैं। इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है कि जी इस रेट पे हमने तेल ख़रीदा था, डॉलर का रेट ये बढ़ गया, तो आप ये भी तैयारी रखें कि जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है मज़ीद बिजली की कीमत बढ़ेगी। अभी ये ताज़ा जो है गवर्नमेंट ने 5 रुपये 40 पैसे निगरान गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अगर ये डॉलर की उड़ान ना रुकी तो बिजली जो है मज़ीद महंगी होगी और पेट्रोल भी महंगा होगा। तो मैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात कर रहा था। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो है, इसमें आपसे अगर फ़र्ज़ करें 400 रुपया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का गवर्नमेंट ने लगाया इस बिल में, करंट में जो बात कर रहा हूँ, ये कोई 8000 रुपया बिल आया। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये एक ना आम सा एक दर्जी का बिल है और वो गाँव में रहता है और उसका बिल कभी भी इतना नहीं आया, और ये उसका 8000 रुपया बिल कैसे आया ये मैं सारा आपको बताऊंगा। और इसमें गवर्नमेंट ने जो वापडा के मुलाजमीन है या जो वापडा की मिली भगत है, ये कैसे उन्होंने इसका बिल बढ़ा दिया। तो पहले मैं आपको ये बताया था कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में उन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद फ्यूल प्राइस वेरिएशन में आए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की एक वेरिएशन है,
उसके भी 327 रुपये ऐड हैं। फिर अच्छा इसके ऊपर फिर FPA GST है। अब इसमें भी GST ऐड की हुई है। एक दफ़ा वहाँ पे जनरल सेल टैक्स ले लिया जो आपने बिजली की कीमत अदा की, और उसके बाद यहाँ पे भी ले लिया। आप कमर्शियल में चले जाएं तो कमर्शियल बिल में जो है जनाब, ये मैं आपको दिखा दूं कि इसमें इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, जनरल सेल टैक्स है, इसके बाद ये ई टैक्स, F टैक्स, RS टैक्स और FC सरचार्ज, और फिर यही सारे जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी यही सारे टैक्स दोबारा रिपीट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो एक क्वार्टरली टैरिफ है, एडजस्टमेंट है, ये लेस्को के चार्जेस हैं, ये भी एक बीच में एक नए ऐड हुए हैं। और इसके अलावा पिछले गर्मी के जो हैं वो भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो उसकी किस्तें भी आ रही हैं आपको। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो पिछले साल भी आपको बिजली दी थी उसके बिल ले लिए हुए हैं, अब उसमें भी कोई वो कहते हैं जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पिछले साल की रह गई थी, उसकी किस्तें करके भी आपको बिलों में डाली जा रही हैं। तो ये तो एक बुनियादी वजह होगी, और ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो सामने लिखी हुई हैं बिलों के ऊपर कि जनाब ये इस वजह से बिल बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा बड़ा डाका जो आपके ऊपर मारा गया है वो ये है कि जो टैरिफ प्लान था जिसमें स्लैब्स वाला रेट था, अच्छा फ़र्ज़ करें जी आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो आपका जो बिजली का यूनिट था वो 18 रुपये का था, ठीक है। अब अगला जो आपकी अगली स्लैब थी उसमें बिल आपका जो यूनिट था वो जो 200 से ऊपर आप यूज़ करते थे वो फ़र्ज़ करें आपको यूनिट 18 रुपये से 27 रुपये का लगता था। तो जो आपकी स्लैब थी वो थी पहले 200 यूनिट की 18 रुपये की, और अगले जो 10, 20, 50 आपने जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए होते थे वो आपको लगते थे 27 रुपये के हिसाब से, तो आपका बिल कम आता था। अब इसमें हुआ क्या है कि उन्होंने किया क्या है कि जो आपकी स्लैब थी, जैसे ही आप 200 यूनिट क्रॉस करते हैं तो जितने भी यूनिट से टोटल जितने भी आपने यूनिट चलाए हैं वो सारे ही 27 रुपये के हिसाब से आपको पड़ेंगे। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे एक रेट बता रहा हूँ, रेट इससे ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो ये आपको सारे, अब आपका पिछला 200 यूनिट भी 27 में आ गया और नए जो आपने इस्तेमाल किए हैं वो भी आपके 27 रुपये में आ गए। तो इससे आपका बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा हो गया, बल्कि डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। अब इसी तरह अगर आप 300 की स्लैब में जाते हैं और 300 से ऊपर जैसे ही 1 यूनिट भी आप चलाते हैं, 2 यूनिट भी आप चलाते हैं, तो आपको पिछले 300 यूनिट भी जो हैं वो अगले रेट पे मिलेंगे। जैसे 40 रुपये का अगर यूनिट चल रहा है तो पिछले 300 जो पहले 27 रुपये में थे वो आपको अब सारे के सारे 40 रुपये में पड़ेंगे। तो ये जो एक डाका आपके जेब पे डाला गया है, ये शायद आवाम को नहीं पता है कि ये एक स्लैब वाला जो सिस्टम था वो गवर्नमेंट ने ख़त्म करके आपको एक बेसिक टैरिफ में घुसा दिया है कि आप जिस स्लैब में होंगे सारे यूनिट उसी रेट पे काउंट होंगे। आपको वो जो पीछे बीच में मिल जाती थी एक रिलैक्सेशन मिल जाती थी कि चलो आपने जो पहली बिजली इस्तेमाल की वो कुछ सस्ती पड़ी, जो आपने ऊपर वाले ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए जो ज़्यादा चल गए थे वो कुछ महंगे पड़ गए, तो मिला के बिल कम हो जाता था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो हिडन है, जो किसी को भी नहीं पता वापडा वाले हैं ये क्या कर रहे हैं। अब जो दिन होते हैं ये इन दिनों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बस होती पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन भी होती है और डिमांड भी इन्हीं दिनों में ज़्यादा होती है। और ये वापडा वालों को ये पता है कि इन दिनों में जो है जो रिकवरी कर सकते हैं, जो इन्होंने बिजली चोरी करवाई होती है, जो भी इन्होंने मामला किए होते हैं कि आपने जो भी इनके लाइन लॉसेज होते हैं इन्होंने कवर करने होते हैं, या ये जो खुद इस्तेमाल करते हैं मुफ्त की बिजली और वो भी आवाम के खाते में डलनी होती है, तो ये इन दिनों में इसकी रिकवरियाँ इन्होंने करनी होती हैं। तो पहले होता ये था कि ये तस्वीर उतारने वाला सिस्टम नहीं था, तो मीटर रीडर आता था, वो आके आपकी एवरेज देखता था साल की कि ये पूरे साल में इतने, इन दिनों में इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इतने यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने पास से ना 50, 60 यूनिट, 100 यूनिट आपको एक्स्ट्रा डाल जाता था। और जितने दिनों में बिल आता था आपके वो 100 यूनिट चले हुए थे तो आपको पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ हुआ क्या है। आपके 200 यूनिट फर्ज करें चले हैं तो वो 300 डाल जाते थे। अब 10 दिन का गैप था बिल आने में, तो 10 दिन में आपके वो 100 यूनिट चल चुके होते थे, तो आपको जो थी महंगी बिजली, जो ऊपर वाले यूनिटों की महंगी बिजली थी, वो एडवांस बिल आपके जेब में डाल दिया जाता था जो आपने यूज़ ही नहीं किए होते थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर सिस्टम और तस्वीर वाला सिस्टम आ गया। लेकिन पाकिस्तानी कौम है, वापडा वाले हैं, अगर इसका जुगाड़ ना निकालें तो क्या, तो वो कैसे हो सकता है कि हम इस चीज़ का जुगाड़ ना निकालें। अब ये कर क्या रहे हैं, आप बिजली के बिल पे देखें तो मीटर की तस्वीर लगी होती है, उसके ऊपर रीडिंग डेट भी आई होती है। लेकिन जो वापडा वाले कर क्या रहे हैं, ये होता ये है कि आपकी रीडिंग डेट 13 ही आ रही है, लेकिन ये बिल अगर रीडिंग डेट 13 आ रही है और आपकी जो ये रीडिंग लेने आ रहे हैं ये 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद लेने आ रहे हैं, ठीक है। उससे नुकसान आपको क्या होता है कि आपका जहाँ 200 यूनिट चलना है वहाँ पे आपका जो है वो यूनिट 280 चल चुका है या 250 चल चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा बिल ठुक जाएगा। अब इसमें मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। ये मेरे पास एक बिल है, ये मोहम्मद रमज़ान नाम का बिल है, ये इस महीने का करंट बिल है, ठीक हो गया। अब इसमें जो है ना आपको मैं ये दिखा देता हूँ
कि इसकी ये पिछले पूरे साल की एवरेज है। इसके पूरे साल में पिछले अगस्त से लेके जो इन्होंने रिकॉर्ड दिया हुआ है, वापडा वालों ने बिल के ऊपर दिया हुआ है, इसमें पिछले साल के अगस्त के महीने से लेके इस जुलाई तक जो है ना, जुलाई से पहले जून तक इस बंदे की घर की पूरी कंजप्शन जो है वो कभी भी 200 यूनिट से ऊपर नहीं गई है, एक पूरे साल का। हो सकता है पिछला बिल है तो उसमें इसके पीछे भी, और वो खुद भी कहता है कि जनाब मेरी कभी भी जो है ना, मेरे यूनिट 200 से ऊपर कभी नहीं गए हैं। लेकिन ये आप मज़े की बात देखें, इस साल जून में 181 यूनिट चले इसके, उसका बिल आया 4600 कुछ रुपए, और जुलाई में उसके 221 यूनिट चल गए। जो बंदा पूरे साल में 200 यूनिट कंजम्पशन नहीं करता था, उसके आज जो है, जो आज पिछले 2 माह से उसके यूनिट 200 से ऊपर जाने शुरू हो गए। और वो गांव में रहता है, 2 घर के अफराद हैं, और वो वही कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो पिछले साल इस्तेमाल कर रहे थे। कोई उनके घर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई, ठीक है। बल्कि वो कहता है मैंने एक सोलर प्लेट भी लगाई हुई है तो दिन में मेरा पंखा वगैरह सोलर पे चल जाता है। अब वो इस बात से परेशान है कि मेरे 200 से ज़्यादा यूनिट कैसे चल जाते हैं। अब इसमें जो वो मैंने आपको बात बताई कि 200 यूनिट जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, ये जो आपकी रीडिंग लेट की जाती है, मतलब आपको 30 दिन का बिल आना था, लेकिन वापडा वाले जो आते हैं वो 35 दिन पे आते हैं, 36 दिन पे आते हैं, 38वें दिन पे आते हैं। तो आपके अगले महीने के यूनिट भी जो हैं वो पहले पिछले महीने में डाल दिए जाते हैं। उससे आपको नुकसान क्या हो रहा है, एक तो आपका टैरिफ इंक्रीज हो गया है कि आप अगली स्लैब में चले गए और पिछले सारे यूनिटों का भी रेट बढ़ जाता है। तो इससे वापडा को तो रिकवरी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आवाम का जो है ये जीना दोबर हो रहा है, ठीक है ना। और आप उसके रिजल्ट देख रहे हैं, कराची में उन्होंने मीटर काटने गए, उन्होंने मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया। वो इस तरह सारे शहरों में, बल्कि आइस्को ने तो पुलिस कमिश्नर को, DPO को ख़त लिखा कि जनाब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमें डर है कि लोग वापडा के दफातर पर जो है वो हमले कर देंगे आके। वो इस तरह सारे मुल्क की सूरत हाल है और लोगों में गमो गुस्सा है। जो अभी अगस्त के बिल आए हैं ये कम हैं, जो अगले बिल आने हैं वो इससे भी ज़्यादा आने हैं, क्योंकि 5 रुपये 40 पैसे निगरान गवर्नमेंट ने अभी आके बढ़ाए हैं। तो आप अगली तैयारी कर लें, और ये चीज़ ज़रूर नोट करें कि आपकी रीडिंग किस डेट को हो रही है। और आके ऊपर तस्वीर जो आपकी लगी हुई है, ये इस बिल पे तस्वीर जो दी हुई है वो इतनी धुंधली है कि इसमें आप यूनिट नहीं पढ़ सकते, इसमें आप रीडिंग डेट भी नहीं पढ़ सकते। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो इसमें आप ये भी नहीं पता चल सकता कि किस डेट को रीडिंग हुई और कितने यूनिट थे, ये भी नहीं पता आपको। तो आप जो अवाम है वो इस चीज़ पे नज़र रखें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलनी और कोई माफ़ी नहीं मिलनी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जिस तरफ मुल्की हालात जा रहे हैं, आने वाले दिनों में लोग चाह कर भी ना तो बिल दे सकेंगे और ना ही कोई और मामला कर सकेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इस मुल्क में ना सिर्फ अनारकी फैलेगी, बल्कि मज़ीद जो है वो मुल्की हालात ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं। मैं तो दुआ गूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, लेकिन रहम तो अभी होगा जब हमारे लोग जो हैं जो हम खुद हैं वो अपने आप पे रहम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जितने भी आप पाकिस्तान के दफातर में, ये हमारे जैसे अवाम ही हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, और आप वहाँ पर जाकर देख लें, यही लोग हैं जो इस मुल्क को जोंकों की तरह खा रहे हैं, जो जोंकों की तरह इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। तो सबसे पहले इनका मुहासबा किया जाना ज़रूरी है। सियासतदान जो हैं वो बड़े लेवल पे बैठे हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे आप एक रेडी वाले से अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं तो आपको वो फ्रूट नहीं अच्छा देता, वो उसमें भी कोई ना कोई 2 नंबरी करने की कोशिश करता है। तो जिसके पास जितना इख्तियार है वो उतना ही मुल्क को लूट रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपना भी मुहासबा करने की ज़रूरत है, और इन लोगों का भी मुहासबा करने की ज़रूरत है जो आपको रोज़मर्रा की बेस पे आप उनसे मिलते हैं, देखते हैं और आपके साथ बैठते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी होंगे। तो पहले तो इनका मुहासबा किया जाए, क्योंकि यही है, यहाँ से बुराई जो है यहीं से स्टार्ट हो रही है और वो ऊपर तक जाती है। तो ये लोग ठीक होंगे, हमारे महकमे ठीक होंगे, सरकारी मुलाजमीन ठीक होंगे, तो मुल्की हालात ठीक होंगे। वरना आप रोते रहेंगे सियासतदानों को, और असल काम डालने वाले जो हैं पीछे बैठ के डालते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।